हेलो गाइस। सो आज हम लोग कंट्रोल फ्लो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो। और इसमें हम लोग इसके साथ हम लोग पीछे जो प्रैक्टिस भी करते जाएंगे स्टेटमेंट्स की, जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। कंट्रोल फ्लो में हम थोड़ा बताते हैं और बोर्ड पे पहले समझते हैं, फिर इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। आज हम केवल इफ एल्स और स्विच केस दो बताएंगे, और इसके बाद समय अगर बचता है, एक घंटे से कम ही समय है, क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ डेली की, तो इसलिए अगर एक घंटे से में जो भी कवर हो जाता है वो हम कवर करना चाहेंगे, ठीक है। तो पहले इफ एल्स बताते हैं, स्विच केस बताते हैं, और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। आगे बचेगा लूप। लूप बचेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा ये कंट्रोल फ्लो हम बोलते क्यों हैं। कंट्रोल फ्लो की जरूरत की, जैसे कि हमारा जो कंपाइलर होता है, मान लो ये हमने कोई क्लास बनाई, ठीक है, ABCD, ठीक है, कोई ABC क्लास बनाई, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हम देते हैं, ऐसे ऐसे करके दे दिए। इसके बाद में अब जब हमारा कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, कोई भी है, तो ये जब काम करता है तो ये पहली लाइन जाएगा, फिर दूसरी लाइन जाएगा, तीसरी। और लाइन कैसे मानेगा? सेमी कॉलन जो खत्म हो जाता है ना, सेमी कॉलन, उसको एक स्टेटमेंट मानता है कंप्लीट। तो इस सेमी कॉलन जहाँ मिल जाएगा, एक स्टेटमेंट कंप्लीट, फिर दूसरे स्टेटमेंट, फिर तीसरे, ऐसे करके वर्क करता है। तो फोर्थ लाइन जाएगा, फिफ्थ लाइन जाएगा, ऐसे करके नीचे डाउन चलता जाएगा। अगर कोई मेथड कॉल है तो मेथड कॉल करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके नीचे जाएगा। कोई क्लास ऑब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट की तरफ फिर कोई दूसरी कॉल है, फिर उस पर जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर से कोई फिर से कॉल है तो यहाँ पे जाएगा, फिर इसको कंप्लीट करेगा, फिर कोई कॉल है तो यहाँ पे जाएगा, फिर इसको कंप्लीट करेगा। फिर इस हिसाब से इसको, जब इसका रिजल्ट आएगा इसको देगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा इसको देगा, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा तो इसको देगा, और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा कम्प्लीटली, तब ये फिर से इसको, सॉरी मैं तो उधर पहुंच गया, वो तो दूसरा था, कोई नहीं, इसका रिजल्ट आएगा तो ये तुरंत इसको दे देगा। तो ऐसे करके वर्क चलता है। तो मतलब चलता है लाइन बाई लाइन। अगर मेथड में जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, तो फिर इसको पहली लाइन कंप्लीट करेगा, दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर चौथी करेगा, फिर बीच में अगर कोई फंक्शन कॉल आ गई तो उधर चला जाएगा, फिर वापस यहीं नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। मतलब यहाँ से अगर कहीं गया है तो तुरंत जस्ट नीचे लाइन में यहाँ पे मान लो आया है, ऐसे ऐसे करके उसने कंप्लीट किया है सारी लाइनें, फिर वो जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके दो, 4 और 5 के बीच में कुछ कंडीशन लगा दें कि किसी कंडीशन के बेसिस पे 4-5 को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कराना चाहते, ठीक है। अगर फॉल्स हो, ठीक है, अगर फॉल्स हो तो ये एग्जीक्यूट ना हो, और ट्रू हो तो एग्जीक्यूट हो। तो फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 पे आएगा, फिर ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके 5 के बाद 6 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, 8 पे, 9 पे, ऐसे। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन अगर फॉल्स हो, ये फॉल्स हो, तभी हम ये वाला स्टेटमेंट, ये वाली लाइन है, यानी कि 5, 6, 7 फॉल्स के केस में ही एग्जीक्यूट कराएं, अदरवाइज नहीं कराएं। तो ये क्या करेगा? पहला एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा भी एग्जीक्यूट करेगा। पांचवा एग्जीक्यूट तब करेगा जब ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये 4 के बाद में 7 में आ जाएगा, 7 में फिर, सॉरी 8 में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा, फिर 9 में आ जाएगा। तो हम ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें किसी कंडीशन, मान लो जो रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड से, एप्लीकेशन से, ब्राउजर से, तो वहाँ से कुछ डेटा भेजते हैं कि हम ये अगर डेटा भेज रहे हैं तो इसकी बेसिस पे हमें डेटा निकाल के दो आप। तो वो जो डेटा उन्होंने भेजा है, तो उसमें हम हमारे डेटाबेस में तो पूरा डेटा है, मान लो, ठीक है, डेटाबेस से हमने पूरा निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, इसने बोला था कि अगर हमें, मतलब अगर एम्प्लॉय आईडी 10 हो या एम्प्लॉय आईडी इतनी हो, और बट वो उसका एड्रेस यहाँ का हो, बट अगर एम्प्लॉय आईडी ये हो, एड्रेस ये हो, बट वो उसका पिन कोड ये हो, तो उसके पिन कोड के बेसिस पे, अगर पिन कोड इसका 20 जो भी है, 20, 10, 30 ऐसे करके है, तभी हम इसको
इसको अगर ये पिन कोड है तो इसको कुछ ऑफर देंगे, ठीक है, कुछ ऑर्डर में कुछ हम डिस्काउंट देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे उसके प्राइस में। तो यहाँ पे हम उसको कुछ जो प्राइस बन रहा होगा प्रोडक्ट का, उसको हम यहाँ पे डिस्काउंट लगा दे देंगे, 1% 2% जो भी लगाना होगा। तो इस बेसिस पे अगर मान लो किसी ने पेमेंट किया है ना, अमेजोन साइट पे आप गए, ठीक है, अमेजोन साइट पे गए, कोई आपने पेमेंट किया किसी HDFC कार्ड से, HDFC कार्ड पे ऑफर चल रहा है, तो वहाँ से जब रिक्वेस्ट आएगी मनी उसके डेबिट करने के लिए आप अपना कार्ड लगाओगे तो मनी डेबिट करने जाएगा। तो वो बाद में चेक करेगा, अच्छा इसका ऑफर लगा HDFC का है, तो ऐसा करते हैं इसका अमाउंट थोड़ा कम, इसका कम कर देते हैं कंडीशन के बेस पे कि इसका, क्योंकि इसका जो कार्ड था वो HDFC का था, तो हम इसको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का इस प्रोडक्ट के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन के बेस पे काम हो रहा है, सारे काम कंडीशन के बेस पे हो रहे हैं। तो इसलिए हमें कंडीशन लगाना जरूरी होता है, इसलिए फ्लो को हमें कहीं ना कहीं बीच में कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मत जा, अभी आप आगे चला जाओ थोड़ा, क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक, ये तरीका होता है। अब जैसे कि मान लो कोई केस आता है कि कलर, मान लो वहाँ पे कलर ड्रा करना है, ठीक है, कोई मान लो पेंटिंग चल रही, कलर ड्रा करना है, कलर की रिक्वेस्ट मांगनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे कलर हैं, रेड है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है। अब रेड कलर अगर कोई सेलेक्ट कर रहा है, रेड कलर के बेसिस पे उसको फॉन्ट चाहिए तो रेड कलर करेगा, अगर रेड कलर का उसको पूरा विंडो चाहिए तो रेड सेंड करेगा, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन सेंड करेगा, येलो चाहिए तो येलो सेंड करेगा। तो इस हिसाब से वो अलग अलग जो है कलर सेंड करेगा, रिक्वेस्ट मारेगा सर्वर को। जब वो रिक्वेस्ट अलग अलग कलर की रिक्वेस्ट मारेगा, तो हमारा जब कोड आएगा नीचे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई देखो, बार बार हम क्या करना है कि हमें कंडीशन चेक करना पड़ रहा है कि अगर रेड आए तो ये भेजना है, ग्रीन आए तो ये भेजना है, येलो आए तो ये भेजना है, ये येलो आए तो उसके हिसाब से विंडो उसकी बनानी है, रेड आए तो रेड के हिसाब से उसकी विंडो कन्वर्ट कर देनी है, ग्रीन आए थीम मान के चलिए, करके थीम ही मान लो कि रेड थीम चाहिए आपको पूरी विंडो की, या ग्रीन थीम चाहिए, येलो थीम चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको पूरा बैकएंड से निकाल करके वो दे देगा, आपकी यूआई डिजाइन कर देगा। तो इस टाइप की आपको चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आ रही, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखो, एक तो तरीका ये होता है इफ लगा करके कंडीशन, इफ लगा के बीच में हम कंडीशन डाल दें, ठीक है, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ये खत्म। सबसे पहला एक तरीका होता है कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने का कि हम इफ लगाते हैं, यदि, इफ माने यदि, सिंपल होता है ना, इंग्लिश वर्ड है एक तरीके से, इफ माने यदि, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, येलो, ऐसे करके कुछ, ठीक है। अगर इफ कंडीशन इल्स इफ, या हम एक काम करते हैं, थोड़ा और तरीका बदलते हैं, बताने का तरीका थोड़ा और बदलते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, LOR इज इक्वल टू नल। अभी कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की वैल्यू नल होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की वैल्यू नल होती है बाय डिफॉल्ट, तो नल है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो नल है, बाय डिफॉल्ट नल हम नहीं रखना चाहते हैं, बट चलो ठीक है, हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम डालते हैं स्ट्रिंग में रेड, ठीक है, ये कलर हमने इसको रेड डाल दिया, कलर हम की सी हमारी स्मॉल समझना, अभी वेरिएबल है ना, तो ये हमारी कलर है, इसका कलर रेड है। तो हमें क्या करना है, हमने ये कंडीशन लगाई, इफ यदि कलर जो हमारा आ रहा है, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये रिक्वेस्ट में आएगा, किसी मेथड के पैरामीटर में आएगा, ठीक है, यदि कलर बराबर, बराबर साइन है, स्ट्रिंग है, तो जो मैंने पिछली बार बताया राजीव कुमार ऐसे करके बताया था, अगर कलर बराबर रेड है तो हमें क्या रिजल्ट में स्ट्रिंग RES इज इक्वल टू नल, ठीक है, ये यहाँ पे नल डाल दिया। तो अगर यदि कलर बराबर रेड है, हम चाहते हैं कि अदर, यदि कलर जो हमारा इफ है, इफ कलर जो है अगर हमारा रेड है,
तो हमें रिजल्ट में क्या डालना है, THYME थीम रेड, ऐसे करके डालना है। ठीक, ये रिजल्ट में मैंने डाल दिया। फिर हम अगर चाहते हैं इल्स इफ, यदि, अगर यदि, ऐसे बोलते ना, यदि इफ, इल्स मतलब अगर यदि, ऐसा अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं, इफ वाला ये अगर ये नहीं है ना, इफ नॉट ये नहीं है, तो इल्स इफ या फिर ऐसा होगा, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा होगा। अगर ऐसा है कि कलर हमारा क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है, तो हम उसको रिजल्ट में SULT, रिजल्ट में थीम कौन सी देंगे, ग्रीन दे देंगे। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर ग्रीन है, थीम हमारी ग्रीन है, ठीक है, अगर थीम ग्रीन है तो एक काम हम और करना चाहते हैं। ये देखो सिंपल, अब देखो जब एक एक स्टेटमेंट होता है, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट होता है, सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे था, कोई हमने ब्रैकेट नहीं, बॉडी नहीं बनाई, इफ की कोई बॉडी नहीं बनाई, बट यहाँ पे हम बॉडी बनाने जा रहे हैं। देखना, ये हमने बॉडी क्रिएट करी और हमने स्टार्ट करी, एंड अभी नहीं करने चाह रहे हैं। फिर हमने कहा अगर मान के चलते हैं कि यदि, चलो ठीक है, हम इसको अभी हटाते हैं, ठीक है, अभी हम रिजल्ट नहीं बना रहे कुछ भी। अगर इसका कलर ग्रीन है तो हम एक चीज और चाहते हैं, इससे क्या चाहते हैं, इफ कलर अगर ग्रीन है तो हम इससे पूछते हैं, हम ये चाहते हैं कि इफ साइज, W साइज करते हैं, ठीक है, विंडो साइज इज इक्वल टू, मान लो विंडो साइज इज इक्वल टू है 20, ठीक है, कुछ भी मान लो, हमें सिर्फ चेक करना है ऐसे। अगर W साइज इज इक्वल टू 20, W साइज क्या है, अभी W साइज मैंने ऊपर नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे इंट डाल देते हैं, इंट W साइज इज इक्वल टू 20, ठीक है, अभी हम ऐसे ही डाल देते हैं, ये जेड तरीके से बन गया, ठीक है। तो अगर W साइज 20 है तो ही हम क्या करेंगे, तो ही हम रिजल्ट में ग्रीन थीम, सॉरी, थीम ग्रीन देंगे, ठीक है। अगर ऐसा है, अदरवाइज, इल्स, अगर ऐसा देखो, इफ अगर W साइज 20 है तो हम रिजल्ट इसको ये देंगे, इल्स अदर, अथवा, इल्स मतलब अथवा, अथवा हम इसको कौन सी थीम देंगे, थीम ग्रीन विद येलो दे देंगे, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि भाई अगर तुम्हारी साइज 20 है, विंडो साइज आपकी 20, तभी हम रिजल्ट आपको थीम ग्रीन देंगे प्रॉपरली फुल, और अगर ऐसा नहीं तो रिजल्ट में आपको रिजल्ट थीम जो आपकी आएगी वो ग्रीन विद येलो, मतलब ग्रीन होगी बट थोड़ा बिस्वा पंखी कलर का होता है, मुझे वो पता नहीं वर्ड क्या बोलते हैं, तो वो होगा, तो थीम ग्रीन विद येलो, ठीक है, ऐसी आपको थीम बना के देंगे। तो ये हमारी बॉडी थी और हमने इसको क्या किया, अब बंद करेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो इस, ये जो लाइन आ रही है इसके नीचे लगाना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है, इस लाइन के नीचे ये ऐसे। तो ये हमारी बॉडी बनी, किसकी बॉडी बनी, ये इल शेप की। अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो पहली कंडीशन नहीं मैच करी,
दूसरी भी कंडीशन नहीं मैच करी, तो अब हम क्या चाहते हैं, अगर इल्स मतलब अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम उसको रिजल्ट में कौन सी थीम देंगे, आप बताओ कौन सी थीम ज़्यादा पसंद है। ब्लैक, ब्लैक क्यों ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लाइट उसमें कम ऑब्जर्व कर, लाइट कम उसमें दिखता है, लाइट कम रहती है उसमें, डार्क रहता है थोड़ा, तो ब्लैक हमें रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और इसमें मैंने गलती से लगा दिया हमने कर्ली ब्रेसेस, तो अब इसको क्लोज भी करेंगे। वैसे एक स्टेटमेंट जब देते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा पूरा इफ था। तो कहने का मतलब ये था कि इफ हमारा वर्क कैसे करता है, ये इफ एल्स वर्क कैसे करता है। देखो सबसे पहले इफ लगाएंगे, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, यहाँ ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, नंबर कुछ भी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे ये नहीं कि एक्स बराबर मान लो 20 है तो यहाँ पे एक्स दे दिया, नहीं, यहाँ पे ऐसे देंगे एक्स ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन वाई है ना, ऐसे करके देंगे। ये कंडीशन हो गई और ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में आप अगर ये लगा देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाओगे, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, स्टेटमेंट तुम्हारा खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया है, डबल कॉलन का मतलब वो स्टेटमेंट ही खत्म हो गया। उसके नीचे अगर तुमने यहाँ पे ये दे दिया और फिर आपने ब्रैकेट बना दिया, बॉडी बना दी, ऐसे करके फिर कुछ लिख दिया यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमने आपने स्टेटमेंट तो खत्म कर दिया बट इसका कोई मतलब नहीं होता है। स्टेटमेंट आपने खत्म कर दिया, इफ के आगे कुछ कंडीशन की वैल्यू, कुछ इफ में वैल्यू नहीं कुछ दिया, ये दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया, ये ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक कहते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक ही होता है, ये अलग चीज हो जाएगी। तो इसलिए वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम सेमीकोलन नहीं देते हैं, ठीक। तो इफ एक्स या तो फिर ये हो, फिर इसकी बॉडी हो गई, या फिर यहाँ पे हम इल्सिफ लिखेंगे, इल्सिफ लिखेंगे, इसकी हमारी कंडीशन हो गई, ठीक। ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है, ये बॉडी हो गई। फिर इसके अंदर भी हम अगर चाहें तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं इफ एक्स ग्रेटर, अब ग्रेटर तो नहीं लगा सकते हैं, इफ एक्स नॉट ना, ये भी नहीं लगा सकते, कुछ भी हम लगाते हैं, एक्स ग्रेटर देन जेड है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन जेड है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। इसके आगे भी इल्स लगा सकते हैं, ऐसे नेस्टेड इफ इल्स मतलब हम लगा सकते हैं, इल्स हो गया ये, इसकी ये बॉडी हो गई, ठीक है। इफ इल्स ये खत्म हो गया, इल्स से ये खत्म हो जाता है, फिर आगे नहीं लगा सकते हो कुछ भी, इसके अंदर लगा सकते हैं, इल्स हमारे आता है, फिर इसके अंदर भी इफ लगा सकते हो, ये बॉडी बन जाएगी इसकी। फिर इसका इल्स देना या नहीं देना कोई जरूरी नहीं, मतलब इल्स देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी बॉडी कंप्लीट हो गई। और फिर लास्ट में इल्स दो या ना दो, मान लो आपका ये वाला चल रहा था इफ इल्स इफ, फिर इसके अंदर चले गए, फिर इफ ये, फिर इल्स, फिर इसके अंदर इफ चले गए, और यहाँ पे हमने इल्स में दिया या नहीं दिया कोई जरूरी नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज चेक करना, एक चीज मैं फिर से बताता हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसा आता है, बहुत सारी कंडीशन आती है, कुछ फिक्स हो जाता है, कुछ फिक्स हो जाता है कि 4-5 कंडीशन ही रहेंगी मोस्टली। हमने कहा इफ हमने लिया एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल लिए, ठीक है। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई है, नहीं ग्रेटर देन वाला नहीं कंसेप्ट सही है, मैं कुछ और लगाता हूँ यहाँ पे। इफ ऐसी कोई कंडीशन आती है, इफ एक्स वाई जेड, और ये पैरामीटर में जो आएगा उसको मान लेते हैं कोई पी वैल्यू, ठीक है। ये मेथड का पैरामीटर मैं प्रॉपर बनाता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग कुछ भी रिजल्ट है, ये m1 हमारा मेथड का नाम है, और ये पैरामीटर में है इंट x, ठीक है, ये बॉडी है। अब अगर आपके पास ऐसा आता है कि इफ, अब आपके पास में, हाँ, इफ x बराबर 4 है तो आपको ये काम करना है, इल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, 4 नहीं है, तो ऐसा आता है, अगर इक्वल टू 6 आता है तो आपको ऐसा काम करना है, इल्स इफ अगर f की वैल्यू
8 आता है तो आपको ऐसा काम करना है, और अगर ये भी नहीं आता है तो इल से अब कुछ भी आता है तो आपको कुछ ऐसा काम करना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक तो इन्होंने क्या किया, इफ एक्स बराबर वाई कहाँ से आ गया, 4 है, इफ एक्स बराबर 4 है तो हमें ये काम करना है, इफ एक्स बराबर 6 है, इल्स इफ एक्स बराबर 6 है तो आपको ये काम करना है, इल्स इफ एक्स बराबर 8 है तो ये काम करना है, इल्स अगर कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी करना है, यहाँ पे रिटर्न करवाना है। तो ये हमारा मेथड की बॉडी होगी। तो इसका एक अल्टरनेट है, इसको थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसी का एक अल्टरनेट है सेम, ये हमारा पब्लिक हो गया और स्ट्रिंग जो भी है, ठीक है, और m1 हो गया और ये x हो गया, x, ये बॉडी मेथड की हो गई। तो इसका एक अल्टरनेट हमारे पास है कि अगर x को इस तरीके से कंपेयर करना पड़ जाए कहीं पे भी, तो आप क्या करें, यहाँ पे स्विच लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे x पास कर दें ये जगह पे। ठीक है, ये बॉडी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे फिर हम केस लगा देते हैं। केस क्या है, पहला केस क्या है कि x जो हमारा है, x क्या है, x अगर हमारा x हमारा 4 है अगर, तो डबल कॉलन लगेगा। ठीक है, डबल कॉलन लगेगा तो हमारा res, मान लो स्ट्रिंग बाइबिल ले लेते हैं, स्ट्रिंग res इज इक्वल टू मान लो इंटी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो फिर हम res रिजल्ट में हम ए डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो डबल क्विट लगाते तो करेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग है, और सिंगल क्विट लगाते तो वो करेक्टर होता है। फिर हमने एक केस बनाया, फिर हम ये जब केस बनाते हैं तो हम यहाँ पे हर जगह ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, ब्रेक की वजह लगाते कि अगर ये मान लो हमें एक्स अगर 4 मिल गया तो ये इसने ये रिजल्ट बना लिया, फिर नीचे ना जाए, क्या जरूरत है भाई, सभी में चेक करना है कि मतलब क्या, नहीं लगाते कोई गलत नहीं है, नीचे जाएगा मैच ही नहीं करेगा, लास्ट में जा करके इल्स डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, है ना। तो कहने डिफॉल्ट वाला नहीं एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि यहाँ तो चली गया है। ठीक है, तो कहने ब्रेक लगा देते हैं, फिर हम केस दूसरा डालेंगे, केस 4 के साथ 6 आ जाता है, अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो हमें res इज इक्वल टू बी रिटर्न कर, बी डालना है और फिर हमें ब्रेक लगा देना है। फिर हमने केस क्या किया, अगर 8 है तो res में हमें c डालना है। ठीक है, और इसके बाद में और ये ब्रेक लगा देना है। ठीक है, अब ब्रेक का मतलब बताएंगे, ब्रेक का मतलब सबसे अच्छे से लूप में पता चलेगा, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं पता चलेगा, पर लूप में हम अच्छे से बताएंगे, इसलिए अभी हम इसको नहीं बता रहे ज़्यादा। फिर हम एक और लगा देते हैं डिफॉल्ट, टी डिफॉल्ट में यस इज इक्वल टू हम डाल देते हैं जेड। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड मारेंगे और रिटर्न मार करके यहाँ पे res दे देंगे। ठीक है, ये है, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या था कि हमने यहाँ पे क्या किया था कि इफ x बराबर 4 है तो वही हमने किया, स्विच केस x आता है, x अगर हमारा 4 है तो हमारा ये बनेगा, और ब्रेक लगा दिया, इस ब्रेक लगा दिया इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ये रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में x अगर 4, क्योंकि ये देखो ये क्या है कि अगर ये टॉप टू बॉटम ड्रॉप फ्लो होती है एक तरीके से, अगर यहाँ से ड्रॉप फ्लो हुई तो यहाँ से फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर 4 वैल्यू है चाहे 6 वैल्यू है, ठीक है, ये भी बताएंगे, पहले इसको बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स बता देता हूँ, ये स्विच, स्विच एक कीवर्ड है, स्विच क्या है, एक कीवर्ड स्मॉल एस है, स्विच एक कीवर्ड है IAA। ठीक है, स्विच एक कीवर्ड है जिसमें पैरामीटर में पास करेंगे एक्स, कोई भी पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर हम क्या क्या ले सकते हैं, नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं।
है ना, इंटीजर नंबर हो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, स्ट्रिंग ले सकते हैं, करैक्टर ले सकते हैं, ठीक है, बूलियन ले सकते हैं, और एक इनम भी ले सकते हैं, इनम कांस्टेंट, इनम क्लास आती है, वो इनम क्लास हम आगे बताएंगे, इनम क्लास ले सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। और इस जावा, लेकिन जावा 8 तक आपको को होना है, तभी हम कह सकते हैं सब कुछ भी ले सकते हैं। जावा 7 से पहले हम शायद स्ट्रिंग नहीं ले पाते थे, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब हम लोग कहाँ से जावा की 19 तक आ गए हैं, तो हम उसकी बात ही नहीं करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम ले सकते हैं, और मतलब कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं इसमें, और विद इनम, इनम के साथ कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। इसके बाद में, और हाँ, तो ये हमारा ये पैरामीटर हो गया। फिर मैचिंग करेंगे केस, ये भी एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है। कीवर्ड के पार्ट में मैंने बताया कि आगे चल के हर चीज़ अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक साथ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कोडिंग में रटने की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिस करोगे तो। प्रोग्रामिंग को सीखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है, कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो एक बार आप थोड़ा 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 करके पढ़ते चले जाओ पूरा, मतलब नहीं, पूरा नहीं, कि इतना पढ़ लो जिससे कि आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उतना आपने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा, बहुत डीपली नहीं गया ज़्यादा, उतना कर लिया जिससे कि एक प्रोग्राम बन जाए, सिंपल फैक्टोरियल प्रोग्राम बन जाए, एडिशन प्रोग्राम बन जाए, और जैसे कि फिबोनाची बताया तो वो बन जाए, ठीक है, या कैलकुलेटर बन जाए, कुछ भी एक प्रोग्राम बन जाए, वो सिंटैक्स पहले कवर कर लो। फिर अब तुम्हें याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है, आगे जब पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, कोड लिखते जाओगे, तो चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी टॉपिक बाई टॉपिक। और जब काम आएगा डीपली, जब कभी काम आता है, तो उसको डीप भी हम पढ़ते हैं, इंटरव्यू देना है तो और डीप पढ़ लिया उसको, ठीक है, ऐसे करके करते हैं। एकदम से सारी चीज़ों को एक साथ में अगर आप कवर करके एकदम से डीप चले जाओ, उसको पढ़ के पढ़ लो, इसके बाद में फिर आगे उसका यूज ही ना करो, भूल जाओगे आप, ठीक है। तो पढ़ो, उसको प्रैक्टिस भी करते जाओ। अब हमने इस उस समय सारे कीवर्ड बताए थे, ऐसे ही वर्बली बताए थे, पर मैंने ज़्यादा डीपली उसको जा करके नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता हर टॉपिक में भी आने वाला है, तो आ गया है। तो अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। ब्रेक का देखो, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा, मैंने लगा जरूर थी, बट बोला नहीं मैंने, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा यहाँ पे महत्व नहीं, आगे आएगा लूप, उसमें अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट, अगर कोई मैच नहीं कर रहा, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो 9 थी, ठीक है, तो ये इसमें जाएगा और इसकी वैल्यू जेड और रिटर्न करवा देगा। एक काम और बताओ, तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट में रिटर्न लगाया, कोई यहाँ पे न लगा के डायरेक्ट रिटर्न यहीं से करवा सकते हो, ठीक है। ब्रेक नहीं लगाना, ब्रेक मत लगाओ ये, और यहाँ पे रिटर्न लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न करवा दो। यहाँ पे ब्रेक मत लगाओ, रिटर्न करवा दो, ब्रेक मत लगाओ, रिटर्न करवा दो। ये सिंटैक्स मैं बता दूं, स्विच मेथड कर्ली ब्रैकेट तो है ही, केस स्पेस, फिर कोई भी नंबर यहाँ पे नंबर दो, या स्ट्रिंग दो, या कोई कांस्टेंट दो, इनम कांस्टेंट दो, या कुछ भी दो यहाँ पे, ठीक है। फिर डबल कोलन लगाना है, फिर स्पेस दे करके कुछ भी लिखना है, उसके नीचे कितनी भी लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं जो ड्रॉप फ्लो वाला मैं बता रहा था, ड्रॉप डाउन वाला बता रहा था, कोई पर्टिकुलर जैसे कि आपको एक स्विच स्विच केस आप लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी यार ये सब गलत हो गया, SWTCH, स्विच एक्स, ये मैं बना रहा था। अगर मान लो हम ऐसा चाहते हैं, केस अगर मान लो 2 हो, डबल कॉलन जरूर लगेगा, केस अगर माना 4 हो, डबल कॉलन जरूर, केस अगर 8 हो, डबल कॉलन जरूर, केस, हाँ, अगर 8 हो, तो दोनों के लिए हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट बराबर एक्स वाई चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप का भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू, ठीक, एक्स वैल्यू 2 आएगी तो भी ये रिजल्ट जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आएगी तो भी ये रिजल्ट जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दो, फिर एक्स की वैल्यू 8 आएगी, अगर एक्स वैल्यू 8 आती है तो भी यही जाएगा, मतलब कोई भी एक्स वैल्यू 2 4 8 कुछ भी आती है तो रिजल्ट एक्स वाई ही आएगा। फिर आप केस एक बना दो कि अगर 10 वैल्यू आती है तो उसका रिजल्ट कुछ और जाएगा, है ना। फिर बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट बना दो एक, अगर कुछ भी नहीं मैच करता है तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू चली जाएगी। तो ये सारा सिंटैक्स था स्विच केस का, ठीक है। और इसमें क्या बचा है, स्विच केस के साथ में बताना चाहिए, इफ इल्स स्विच केस, हाँ यही था,
आज इतना ही पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। और थोड़ा कोडिंग भी बता देते हैं, काफ़ी 2 लेक्चर हो गए कोडिंग नहीं किया मैंने। तो आप ये समझ गए होंगे, पर बाकी मैं कोडिंग में बताता हूँ करके, ठीक। चलो चलते हैं फिर कोडिंग की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं एंजॉय के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले एक लॉजिक ढूंढते हैं, कॉन्सेप्ट क्या हमें करना है। ये वर्ड मेन हो गया। इसके बाद में हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे। मेथड देखो मैं पढ़ा चुका हूँ शायद से पहले से ही। तो हमें प्रोग्राम किसका बनाना है कि अगर वैल्यू, हाँ, मान के चलते हैं हमारे पास यही बनाते हैं सेम टू सेम, ठीक है। हमारे पास इंट एक्स इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है, मान लो ऐसे नहीं, हम यूजर से वैल्यू मांगते हैं, ठीक है। एक स्कैनर बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, सॉरी मैं मेन लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इंट, ठीक है। ये यूज करते हैं, ये हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। अगर कंसोल से इनपुट लेना तो इसको यूज करते हैं मोस्टली। स्कैनर क्लास है और इसके अंदर सिस्टम के अंदर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल है। अब हम यहाँ पे करते हैं सिस आउट लगाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने यहाँ पे लिखा प्लीज इंटर एनी नंबर, ठीक। कोई नंबर इंटर करेगा, इंट एक्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये ले लेता हूँ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉल किया m1 मेथड, m1 मेथड बनाया, मैंने मेथड को कॉल किया और x पास कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब मेथड अभी मैंने क्रिएट नहीं किया तो अभी बग दिखा रहा, इम्पोर्ट स्टैटिक फाइनल m1, हाँ, ठीक है। ये मैंने क्या इंपोर्ट करवा दिया फालतू का, ठीक है, स्टैटिक इंपोर्ट लगा दिया मैंने, कोई नहीं, हम बनाते हैं कैलकुलेटर एडिशन ऑपरेशन टाइप, ये सही रहेगा, ऑपरेशन टाइप। इसको हम इंडेक्स जाएं, हम ये चाहते हैं ऑपरेशन टाइप, ऑपरेशन टाइप अगर नंबर से हम लेते हैं, ठीक है, ऑपरेशन टाइप नंबर से लेते हैं, ठीक है। तो मैक थोड़ा लगना चाहिए रियलिस्टिक, मज़ा नहीं आता ऐसे। यहाँ पे हम पास करेंगे, हमने ये बना मेथड है जो कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये क्रिएट हो गया मेथड, स्टैटिक क्रिएट हुआ है, प्राइवेट क्रिएट हुआ है, क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ने क्रिएट किया है प्राइवेट, क्यों, क्योंकि अब क्लास के अंदर से यूज कर रहे हैं, अभी हम कर सकते हैं बट आपको पब्लिक बनाना होगा जब बाहर से यूज करना होगा। स्टैटिक क्योंकि हम मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं, मेन मेथड हमारा स्टैटिक है, आपको मैंने बताया। तो स्टैटिक के अंदर अगर स्टैटिक के अंदर से स्टैटिक ही कॉल होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मेथड का नाम हो गया ये हमारा ऑपरेशन टाइप हो गया, ठीक है। और रिटर्न करवाना है क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है मुझे। तो एक यहाँ पे एक चीज़ पहले से वेरिएबल बना लो, कभी भी कोडिंग प्रैक्टिस हम लोग ऐसे ही करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पे रिजल्ट बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्टी रिटर्न करवा देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न मार देते हैं, ठीक है। सेम ऐसी प्रैक्टिस। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हाँ। फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर हमने यहाँ पे किया यदि इफ ऑपरेशन टाइप इज इक्वल टू
2 है, तो हम रिजल्ट में क्या डाल देंगे, सॉरी रिटर्न आ गया, रिजल्ट में क्या डालेंगे, हमारा एडिशन ऑपरेशन है। ठीक, ये इल्स इफ ऑपरेशन टाइप इज इक्वल टू 4 अगर, तो हमें रिजल्ट में हमें डालना क्या, यहाँ पे डालेंगे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक, ये डाल देंगे। फिर हम आते हैं एल्स इफ, डायरेक्टरी बन गया। ठीक है, एल्स इफ ऑपरेशन टाइप हमारा 6 है, तो रिजल्ट रिटर्न बन जा रहा है हमारा, यस, रिजल्ट में हमें क्या डालना है, डिवाइड ऑपरेशन। ठीक, ये डिवाइड ऑपरेशन हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 पावर 6 हो गया। अब हम आते हैं 8 पे, एल्स इफ ऑपरेशन टाइप इज इक्वल टू, ऑपरेशन टाइप इज इक्वल टू 8 है अगर, तो इसका मतलब है रिजल्ट नहीं, रिजल्ट इज इक्वल टू एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऑपरेशन। ठीक, मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो गया। अगर कुछ भी नहीं है तो हम चाहते हैं इल्स, यहाँ पे रिजल्ट में रिमाइंडर डाल दो, मॉड्यूलर ऑपरेशन ऑपरेशन। ठीक है, ये है, ये हमारा था। इसके बाद में यहाँ पर रिटर्न तो है, ऑलरेडी हमने ये कर दिया है, तो ये हमारा कोड बना जाके। ठीक है, ये एल्स इफ वाला बना जाके। फिर हमने इसको क्या कराया, यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ, तो रिजल्ट जब भी आता है तो हम इसको असाइन करवा लेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन कहें, या फिर ऑपरेटर बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर टाइप, ठीक है, ऑपरेटर टाइप बोल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, ये तो ऐसे चलेगा नहीं, बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेटर टाइप प्रिंट करा देते हैं। रन कराएंगे इसको हम, देखो प्लीज इंटर एनी नंबर, हमने क्या किया, 2 इंटर किया, एडिशन ऑपरेशन आ गया आंसर। ठीक है, आप, ठीक है, इसके बाद में फिर से रन कराया मैंने, हमने यहाँ पे 8 इंटर किया तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन आ गया। ठीक है, फिर हमने इसके बाद में रन कराया और हमने 9 इंटर किया, मॉड्यूलर ऑपरेशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इसी स्ट्रिंग को रिटर्न करके इसी स्ट्रिंग को पास करेंगे इंट, यहाँ पे num1 लेंगे, num1 इजकल टू 100, इंट num2 इजकल टू 5। आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसे ही कुछ वैल्यू पहले भी लिया था जब पढ़ाया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बनाएंगे मैक ऑपरेशन, तो मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने मैक ऑपरेशन नहीं देना था, फाइंड देना था नाम, फाइंड ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन नहीं, ऑपरेटर ज़्यादा सही है, ऑपरेटर, फाइंड ऑपरेटर किया। यहाँ पे हमने फाइंड ऑपरेटर नाम चेंज कर दिया, और यहाँ पे हम मैक
ऑपरेशन में का ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे? हम ऑपरेटर टाइप डालेंगे कि ऑपरेटर क्या है, ठीक है। ऑपरेटर टाइप डालेंगे और ऑपरेटर टाइप डालेंगे, इसके साथ नंबर 1 डालेंगे। इन दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पे हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, नम 2। और इन दोनों पे जो ऑपरेशन करेंगे वो मुझे इंट नंबर चाहिए, ठीक। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जगह पे डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, बन गया। इसको मुझे मेथड फिर से बनाना है, क्रिएट कर दो मेथड, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास आ गया ऑपरेशन टाइप, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्ट में नंबर है तो इंट नम, नंबर नहीं, यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, RESULT, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 0 कुछ भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने क्या किया, या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप लेते हैं। कौन सा टाइप लेते हैं? स्ट्रिंग। उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, यहाँ पे स्ट्रिंग ही लेंगे, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी रिटर्न, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ जो भी ऑपरेशन टाइप आएगा वहाँ पे, जो भी ऑपरेशन टाइप आएगा। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये जो तुमने ऑपरेशन यहाँ लिख रखे हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा मोस्टली हम लोग जो वैल्यू अगर इस टाइप के दे रहे हैं, दो जगह अगर सेम वैल्यू यूज हो रही है, अभी मैं बताता हूँ, बाद में करेंगे, चलो। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्विच केस, स्विच, और यहाँ पे डालता हूँ ऑपरेटर टाइप, ऑपरेटर टाइप, और यहाँ पे हम केस बनाते हैं। पहला केस कि अगर ये ऑपरेटर टाइप हमारा किस टाइप का है, एडिशन ऑपरेशन है, क्या है, एडिशन ऑपरेशन है। वहीं से पेस्ट करके मुझे रखना पड़ रहा है, देख लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे फिर हमने एडिशन ऑपरेशन करना है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। आपको बताया स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग में कुछ भी हम ऐड करते हैं वो स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरा केस चलते हैं, केस अगर एडिशन नहीं है तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है तो रिजल्ट इज इक्वल टू नॉइस आ रहा होगा, आपको थोड़ा क्षमा करना, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग तो ऐड करनी है, बट हमें num1 माइनस num2, ठीक है, ये करना है। फिर हमें इसी प्रकार से और भी आता है केस, अगर केस हमारा सब्सट्रैक्शन नहीं है तो केस कौन सा होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड लिया और डबल कॉलन लगाया, RES किया, सॉरी डबल कॉलन लगाया, RES किया, नहीं बन रहा है, अच्छा गलत कर दिया मैंने, डबल कॉलन लगाया, RES कर दिया, और इसमें डाल दिया, डिवाइड कर दिया, num1 डिवाइड बाई num2, ठीक है। अब डिवीजन में आपको नहीं बताया था उस समय ना, ये हो रहा है डिवीजन, num1 बाई num2, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग में क्यों बार बार मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसका रीजन भी पता चल जाएगा। डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई आ जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, क्या है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, तो RES इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई num2 प्लस स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या है, यहाँ पे इल्स था, इसका मतलब अगर कुछ भी नहीं मैच कर रहा है तो मॉड्यूलर ही होगा, आपको पता है। तो यहाँ पे हम
ऐसे नहीं करते हैं, चलो रिजल्ट डायरेक्ट डाल देता हूँ। रिजल्ट हो गया और इक्वल टू num1 मॉडुलर num2 ये करते हैं, ठीक है। प्लस स्ट्रिंग जरूर अपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केस ही बनाते हैं, केस। उसका भी रीजन है, थोड़ा मैं बताता हूँ बाद में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग मैंने लिया तो उसका कुछ रीजन था, ठीक है। ये यहाँ पे आए, ये हमने मॉड्यूलर ऑपरेशन कर दिया, ये मॉड्यूल हो गया। बट डिफ़ॉल्ट में मुझे क्या डालना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में res रिजल्ट जो है हमारा, रिजल्ट में भेजो WRONG रॉन्ग ऑपरेटर टाइप, ठीक है, रॉन्ग ऑपरेटर टाइप। अब ये कब एग्जीक्यूट हो पाएगा, मेरे हिसाब से तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इल्स इफ करते हैं यहाँ पे अनटू 10 करते हैं, इल्स में res इज इक्वल टू XYZ रॉन्ग ऑपरेटर में भेज देता हूँ, ठीक है। ये था, ये रॉन्ग ऑपरेटर आ जाएगा। देखो पहले क्या करेगा, ऑपरेटर फाइंड करेगा, फिर ये दो नंबर इनको हम ऑपरेटर के साथ में इनका हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन टाइप भी भेजा मैंने, ऑपरेशन टाइप मैंने भेजा, ऑपरेटर टाइप सॉरी भेजा। ऑपरेटर टाइप अगर इसमें से कोई सी मैच करता है तो ये ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट में बताएगा रॉन्ग ऑपरेटर टाइप, ठीक है। और रिटर्न करके मुझे स्ट्रिंग दे देगा। और स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे RESULT रिजल्ट मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन कराता हूँ। इंटर करो नंबर है कोई भी, आपने 2 इंटर किया, 2 आ रहा क्या है, रॉन्ग ऑपरेशन टाइप, एडिशन ऑपरेशन था बट रॉन्ग आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये मैच नहीं कर रहा है किसी से भी। क्यों नहीं मैच कर रहा, इसका कोई ना कोई रीजन है, स्ट्रिंग यहाँ पे मैच ही नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कोई ना कोई हमने कुछ गड़बड़ किया है। टू रिजल्ट में स्ट्रिंग गड़बड़ तो कुछ नहीं, बट ये है करेक्टर ये मैच नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे दिखाएं, देखते हैं आता क्या है वैल्यू। वैसे स्विच केस तो स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, बट कर क्यों नहीं रहा है इसमें। चलो ठीक है, ये एक इशू आया जो मैं एक बार चाह भी रहा था, अलग चीज़ बताना कुछ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, जब कभी भी ऐसा आता है कि हमारे ये वैल्यू और कई वैल्यू जो है एक साथ यूज हो रही हैं, मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे सेम स्ट्रिंग जो है, सेम स्ट्रिंग हमारी जो है ये मल्टीपल प्लेसेस पे यूज हो रही है, कई जगहों पे यूज हो रही है सेम स्ट्रिंग, समझ रहे कि नहीं। सेम स्ट्रिंग आपकी कई जगह पे यूज हो रही है, तो मोस्टली हम लोग या तो फिर इनम यूज करते हैं और या फिर हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट पब्लिक और इसकी क्लास अलग बनाते हैं हम लोग। ये तो अभी हम स्टैटिक फाइनल इस टाइप से, और यहाँ पे डालते हैं ऐड, स्ट्रिंग टाइप देते हैं इसका, स्ट्रिंग ऐड कैपिटल में देंगे, ऐड इज इक्वल टू एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। इसी प्रकार सभी कांस्टेंट हम यहाँ पे बना लेंगे। पेस्ट करो पेस्ट करो पेस्ट करो पेस्ट करो, ठीक है। ऐड के बाद में सब्ट्रैक्ट था और फिर बाद में डिवाइड था, फिर बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई था, फिर मॉड्यूल था, ठीक है। मॉड्यूलर पूरा कर देते हैं, मल्टी पूरा इतना कर देते हैं। तो ये हमने कांस्टेंट बना लिया। यहाँ पे वैल्यू भी हमें पेस्ट करके रखनी पड़ेगी, एडिशन के तो मैंने रख दिया है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की कर दो, हालांकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा था बट चला क्यों नहीं यार।
क्यों भाई? आप बताना कोई स्ट्रिंग मैच करता है, जबकि जावा पता नहीं जावा का वर्जन कौन सा है, बट मैच तो करना चाहिए था ना इसको। या फिर से सब टेक्स्ट कर दिया मैंने? अरे यार, डिवाइड कॉपी करना था मुझे। डिवाइड कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई कॉपी करते हैं, फिर मॉड्यूलर कॉपी करते हैं। अब ये मैंने फाइनल क्यों लिया है? फाइनल इसलिए क्योंकि वेरिएबल चेंज नहीं होने बार बार। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलर। ठीक है, अभी ये नेवर यूज दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐड सब्सट्रैक्ट ये क्यों नहीं दिखा रहा? फिर ये भी तो न्यू नहीं है, कोई बात नहीं। चलो आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? ऐड, यहाँ पे क्या डालेंगे? सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टी, और यहाँ पे मॉड्यूलर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बन जा रहा था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ऐड डाल देंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन डाल देंगे, यहाँ पे डिवाइड डाल देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देंगे, यहाँ पे। आपको प्रोग्रामिंग तो बहुत लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, बट ये जो जेन्युइन टाइप का जो होता है ना, जो कॉन्सेप्ट लेकर के जो कोड कराते हैं ना, वो अलग बात होती है। वो हर जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे क्या होता है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड भी आपको पता चलेगा, क्योंकि दो जगह यूज हो रहा था। एक चीज़ और मैंने नहीं किया था, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया तो कुछ ड्रॉप, ड्रॉप डाउन, एकदम ड्रॉप जो है नीचे गिर रही है, पानी की बूंद है, वो फॉल डाउन कर रही है। फॉल डाउन कर रही है मतलब वो फॉल डाउन ही करती जाएगी लास्ट तक, जब तक उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसकी ज़मीन क्या होती है? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। तो लास्ट में वो डिफ़ॉल्ट पे ही रुक के चला जाता है। सारे ही एग्जीक्यूट होते हैं अगर ब्रेक नहीं लगाओगे। ठीक है, और सारे एग्जीक्यूट होके लास्ट वाला रिजल्ट जो अपडेट हो जाएगा, तो पूरा ही गलत हो जाएगा। ये इसीलिए मैंने बताया था ब्रेक। बाकी वही लूप में बताएंगे आगे चल के। अभी मैं पहले से ही नहीं बताना चाहूँगा, फिर से इसको हम रन कराते हैं। क्या होता है? स्टॉप एंड रीरन। चलो ठीक है, देखा, प्लीज इंटर यानी नंबर, हमने 2 इंटर किया। एडिशन, ये एडिशन की वैल्यू क्या आ गई? 105। एक बार थंब दो, फिर हमने फिर दोबारा रन कराया इसको, स्टॉप हो गया। अभी अभी जब लूप आएगा तो इसी पे लूप लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ये सेव रखेंगे और आगे चल के इसी पे बताएंगे हम लोग। 4 करेंगे, सब्सट्रैक्शन आ गया रिजल्ट 95, फिर रन कराएंगे। हम डिवाइड करना है, जो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड आ गया 20, 20 500 होते कि नहीं, फिर रन कराया। और यही काम हम लूप में करवा सकते थे एक साथ में, बार बार ना करना पड़ता, ये रन कराना पड़ता हमें। 8 कराया, मल्टीप्लाई 500 आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर रन कराया, हमने 10 दिया। मॉड्यूलर ऑपरेशन, रॉन्ग ऑपरेशन टाइप। क्यों भाई मॉड्यूलर ऑपरेशन रॉन्ग ऑपरेशन टाइप क्यों दे दिया उसने? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मॉड्यूलर ऑपरेशन आया, फिर उसने रॉन्ग ऑपरेशन टाइप दे दिया। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं लगाया था। ठीक है, ये चीज़, गलतियाँ भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती नहीं आएगी तो कभी भी अचानक गलती आ गई तो बड़े प्रोजेक्ट में, अगर आपको गलतियों के बारे में भी याद आना चाहिए कि गलती आती कब कब है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्शन आती बोलते हैं उसको, मॉड्यूलर 0 आएगा क्योंकि 20 500 पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, अब एक बार और रन कराते हैं हम यहाँ पे 9 दे देते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ रहा था, ऑपरेशन टाइप एक्स वाई जेड था, जो कि रॉन्ग ऑपरेटर टाइप, ये कोई होता ही नहीं है। एक्स वाई जेड कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है हमारा। ठीक, अब हम जब लूपिंग पढ़ाएंगे ना, लूपिंग,
तो इसको बार बार रन नहीं कराएंगे, एक बार रन कराएंगे, उसी में बार बार इसको एग्जीक्यूट कराएंगे सारे ऑपरेशन यूजर के इनपुट के बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल और आपके मेरे कंटेंट अच्छे लगे हों तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।